आज का जो मैं केस लेके आया हूँ ये पाकिस्तान से निकलकर सामने आया है और ये केस बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। जब ये केस निकलकर बाहर लोगों के सामने आया था तब लोगों ने खाना खाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जब उन लोगों को इस केस के बारे में पता चला तब वो जब खाना खाने बैठा करते तब उनके मुंह से उल्टियां गिरने लग जाया करती। इतना ज़्यादा इस केस को भयानक बना दिया गया था। तो इस केस में ऐसा क्या था, तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। पाकिस्तान के कराची शहर में एक ग्रीन टाउन नाम की जगह है जहां पर एक अहमद अब्बाज नाम का आदमी रहा करता और उसकी बीवी जिसका नाम जहनाब बीबी था और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सोनिया था। लेकिन जो ये सोनिया थी ये अहमद की बेटी नहीं थी बल्कि वो जहनाब की लड़की थी। मतलब कि जो जहनाब थी उसकी जो पहली शादी हुई थी और उसका पति जब मर गया उसके बाद उसने अहमद से शादी कर ली थी और जो ये सोनिया थी ये उसके पहले पति से उसकी बेटी थी। तो अब ये तीनों ग्रीन टाउन में रहा करते। अभी ये 4 महीने ही हुए थे इन्हें यहाँ पर शिफ्ट हुए। अभी ये अच्छे से यहाँ पर रह रहे थे और फिर आता है 24 नवंबर 2011। इस दिन जहनाब अपने घर के अंदर जो उसका किचन बना हुआ है उसके अंदर बैठकर कुछ खाना वगैरह पका रही थी और उस खाने से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी जो बाहर तक फैल गई थी। और जब यह बदबू बाहर तक फैल गई, जो उनका मकान मालिक था जिन्होंने उनको रहने के लिए घर किराए पे दिया था, तब वो लेडीज वहां पर आती है। वो महिला आकर उनका गेट को खटखटाती है लेकिन वो अंदर से गेट नहीं खोलती। जहनाब बीबी पता नहीं अंदर क्या कर रही थी लेकिन वो गेट नहीं खोल रही थी। जिसके बाद वो मकान मालकिन वापस से चली जाती है, लेकिन उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी गंदी बदबू अंदर से आ क्यों रही है। जिसके बाद वो दोबारा से वहीं पर आती है और उस गेट को पीटने लग जाती है। वो जब तक उस गेट को खटखटाती रहती है कि जब तक वो जहनाब अंदर से उस गेट को खोल ना दे। और काफी देर गेट खटखटाने के बाद जहनाब बीबी ने अंदर से गेट को खोल दिया और गेट खोलते ही वो कुछ पूछ पाती मकान मालकिन, उससे पहले ही जहनाब बीबी कहने लगी कि इतनी क्या जल्दी थी, मैं अंदर नहा रही थी। और तभी वो जो मकान मालकिन थी उसने पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या पक रहा है जिसकी इतनी ज्यादा गंदी बदबू है और वो बाहर तक फैल गई है। लेकिन जो जहनाब बीबी थी उसने ऐसा कहा कि यहाँ पर कुछ भी मैं नहीं पका रही, यहाँ पर शायद हो सकता है कोई चूहा वगैरह मर गया होगा और ये उसकी इतनी ज्यादा गंदी बदबू फैली हुई है। लेकिन जो वो मकान मालकिन थी उसे वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अंदर भी जाना चाहती थी लेकिन वो कुछ और जहनाब बीबी से पूछ पाती उससे पहले ही जहनाब ने उस गेट को बंद कर दिया और वो अंदर चली गई। जिसके बाद जो मकान मालकिन थी उसको जहनाब पर शक हो गया और उसने जो आसपास के मोहल्ले के लोग थे उनको बुलाया और उनसे इस बारे में बात की। सभी को उसके ऊपर शक हो रहा था कि घर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है। जिसके बाद सभी के सभी लोग वहां पर आते हैं और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से कोई भी गेट नहीं खोल रहा था। जिसके बाद उन सभी लोगों ने पुलिस के पास फोन कर दिया और जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है वो जहनाब के गेट को खटखटाती है। जिसके बाद काफी देर मशक्कत करने के बाद जहनाब गेट को खोलती है और गेट खोलते ही पुलिस वाले जहनाब से पूछते हैं कि ये सब क्या है, मतलब कि वहां पर जो बदबू फैली हुई है ये सब क्या है। जहनाब ने देख लिया था कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि अंदर क्या चल रहा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो उसको मार मार के वहीं पर मार देंगे। इसलिए जहनाब ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि वो उनको सब कुछ बता देगी, लेकिन उससे पहले वो सिर्फ अंदर आए और गेट को बंद कर दे और सभी लोगों को कह दे कि वो यहाँ से चले जाए। जिसके बाद पुलिस उनकी बात मानती है और घर के अंदर एंटर होती है। घर के अंदर जब पुलिस गई उन्होंने देखा कि एक जहीर नाम का लड़का वहां पर आराम से चारपाई पर लेटा हुआ है। जिसके बाद पुलिस वाले आगे जाते हैं और जहनाब और वो जैसे ही किचन के पास पहुंचने वाले थे उससे पहले ही जहनाब बीबी ने पुलिस वालों से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर पुलिस वाले चौंक गए थे। जहनाब बीबी ने पुलिस वालों से कहा कि मैंने अपने पति अपने शोहर को यानी कि अहमद को मार दिया है और ना सिर्फ मैंने उसको मार दिया है बल्कि मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किचन में रखे हुए हैं।
जिसके बाद पुलिस वाले किचन की तरफ जाते हैं और वहां पर जब पुलिस किचन में पहुंची तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक संदूक पड़ा हुआ था जो कि लोहे का था। उस लोहे के संदूक के अंदर अहमद की टांगे और उसकी बाजू, दोनों बाजुएं और उसका सर वो उस संदूक के अंदर रखा गया था और बाकी जो उसकी चेस्ट के हिस्से थे वो कढ़ाई में चढ़ाकर वहां पर पकाए जा रहे थे, जिससे वो इतनी ज्यादा गंदी बदबू बाहर तक फैली हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए उसे उठा लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ की तब जहनाब बीबी ने ये सारा का सारा खुलासा किया कि उसने अपने पति को क्यों मारा और जो इसके पीछे का कारण था, अपने पति को मारने का कारण, ये जब आप लोग भी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। उसने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि उसकी अहमद के साथ 5 साल पहले ही शादी हुई थी और जो ये सोनिया है उनकी बेटी, ये उसके पहले पति से उसको हुई थी और जब इनकी स्टार्टिंग में 5 साल पहले शादी हुई थी तब स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आगे आगे ये हालात बिगड़ते गए और 4 महीने पहले ही अभी ये यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ग्रीन टाउन कराची में। और जब से ये यहाँ पर आए थे, जो इसका पति यानी कि अहमद था वो इसकी बेटी यानी कि सोनिया के ऊपर गंदी नजर रखा करता। जहनाब का कहना था कि वो उसे काफी बार बहुत गंदी गंदी गालियां दिया करता, उसके ऊपर मार पीट किया करता और साथ में उसको गलत जगह उसको टच किया करता। और ना सिर्फ वो उसे गलत जगह टच किया करता बल्कि उसने कई बार उसे फिजिकली अब्यूज करने की भी कोशिश की थी। और ये सब तो कुछ भी नहीं, बल्कि जो अहमद था उसने सोनिया से ये भी कहा था कि तुम मुझसे शादी कर ले। बहुत गलत बातें बोल चुका था। बेटी को ये नहीं कहा जाता कि आप मेरे साथ इस तरह, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बेटी से प्यार बेटी की नज़र से होता है। और ये बात सुनने के बाद जहनाब को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया था, जिसकी वजह से इनके बीच में काफी दिनों से लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। और जहनाब ने उससे अपने पति से यह भी कह दिया था कि वो घर को छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन जो उसका पति अहमद था उसका कहना था कि तुम कहीं पर भी चली जाओ, मुझे जहां पर भी तुम मिल जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम दोनों माँ बेटियों को मार दूंगा, जिसकी वजह से वो यहाँ से नहीं जा रही थी। और जहनाब को अब इस बात का तो गुस्सा था ही कि वो उसकी बेटी के साथ गलत संबंध बनाना चाहता है, जिसकी वजह से उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा पनप रहा था। और तभी नवंबर 2011 में जहनाब की बेटी सोनिया अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई थी और इसके बारे में जो अहमद था उसको नहीं पता था। और जब अहमद घर पर आया तब उसने देखा कि सोनिया घर पे नहीं है, जिसके बाद वो जहनाब के ऊपर भड़क गया। उसने जहनाब से कहा कि तुम्हारी बेटी कुलच्छनी है, वो घर से भाग गई है, उसने हमारा काला मुंह करवा दिया है। लेकिन जहनाब ये बातें नहीं सुन पाई अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको पता था कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। जिसके बाद उसने उससे कहा भी, अपने पति से उसने कहा भी कि वो भागी नहीं है, वो अपने रिश्तेदार के घर गई हुई है। लेकिन अहमद उसकी बात को नहीं सुनता और वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद 22 नवंबर को जो जहनाब थी वो अपने भांजे यानी कि जहीर के पास फोन करती है और उससे कहती है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जाए और वहां से सोनिया को लेकर यहाँ पर आ जाए। जिसके बाद जहीर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता है और वहां से सोनिया को अपने साथ लेकर उनके घर पर पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद वो जहनाब बीबी से मिलता है और उनके घर पर उस टाइम पर अहमद नहीं था। जिसके बाद जहीर अहमद के पास फोन करता है और उन्हें घर पर बुलाता है। और अहमद जैसे ही घर पर आता है तब वो देखता है कि सोनिया जहीर के साथ घर पर आई है। जिसके बाद वो जहीर को पीटना शुरू कर देता है। वो बहुत ही बुरी तरीके से जहीर को मारता है और जहीर को जब वो इतनी बुरी तरह से मार रहा था तब जहनाब उसके बीच में पड़ जाती है। वो उसके बीच बचाव करने लगती है, जिसकी वजह से जहनाब को भी काफी थप्पड़ वगैरह लग गए थे। और अहमद ने फिर जहीर को तो छोड़ दिया, काफी मारने के बाद फिर वो बाहर गया और वहां से वो एक चैन लेकर आया। चैन लाने के बाद पहले तो उसने सोनिया को काफी जोर जोर से उसके पैरों पर वो चैन मारी। चैन मारने के बाद अहमद सोनिया को पकड़कर अंदर वाले कमरे में लेकर गया और वहां पर जाकर उसने सोनिया को फेंक के मारा। और फेंकने के बाद उसने उसके पैरों पर वो जंजीर लपेट दी और उसके ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में डाल ली। जिसके बाद वो बाहर चला गया। और फिर शाम को जहीर ने अपने एक दोस्त रजब के पास फोन किया और उसको कहा कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए। और रजब भी वहां पर आ जाता है। वहां पर आने के बाद जब रात हो गई तब जो अहमद था वो घर पर आया और घर पर आने के बाद उसने जहनाब को कुछ गोलियां दी। उसने 5-7 गोलियां जहनाब को दी और वो गोलियां देने के बाद जहनाब से अहमद ने कहा कि तुम ये गोलियां ले जाकर सोनिया को दे दो।
उसको ये गोलियां खाने से सुकून मिलेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये गोलियां थी किस चीज की, लेकिन अहमद ने ये कहा था कि इसको लेने से सुकून मिलेगा, जिससे जहनाब ये समझ गई थी कि हो सकता है कि ये गोलियां नींद की हो। जिसके बाद वो सोनिया को ये गोलियां नहीं देती और रात हो जाती है। और उसी रात को यानी कि 22 नवंबर की रात को जब सारे के सारे लोग सो गए, मतलब कि जो अहमद था वो सो गया था और बाकी सभी लोग जाग रहे थे, और जो जहीर था वो बाहर खाट पर लेटा हुआ था, तब उसने अंदर किचन में आवाज सुनी जहां पर जहनाब और रजब आपस में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन जो जहीर था उसको साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो दोनों अंदर क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रजब जहीर के पास आया और उसने उससे कुछ कहा, तब पता चला कि वो अंदर क्या बातें कर रहे थे। रजब ने जहीर से आकर कहा कि जो जहनाब है वो और हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि हम अहमद को मार देंगे। जिसके बाद जहीर ने पूछा कि उसे क्यों मारना है। तब रजब ने बताया कि वो हमारे बिरादरी का नहीं है और वो सोनिया पर गंदी नजर भी रखता है, और जो ये हमारी जहनाब बीबी है इसके साथ भी काफी मारपीट करता है। और जो ये रजब था ये जहनाब को पसंद किया करता, ये उससे शादी करना चाहता था और चाहता था कि अहमद को मारने के बाद ये उसके साथ सेटल हो जाएगा। जिसके बाद ये जहीर को ये सारी बातें बता रहा था और जहीर भी उनकी बातों को मान लेता है। अब ये तीनों प्लान करते हैं अहमद को मारने का। और फिर सुबह होती है, यानी कि 23 नवंबर की सुबह जो जहनाब बीबी थी वो अहमद के लिए चाय बनाती है, और चाय में ये जहनाब बीबी वही 5 गोलियां डाल देती है जो रात को अहमद सोनिया के लिए लेकर आया था। वो 5 गोलियां डालने के बाद वो अहमद को चाय दे देती है। लेकिन चाय पीने के काफी देर बाद भी जब अहमद को कुछ भी नहीं हुआ, वो बाहर ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, जब जहनाब ने देखा कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा, तब वो मार्केट में जाती है और वहां से 3-4 गोलियां और खरीद कर लाती है और दोबारा से चाय बनाकर उसमें वही गोलियां डालकर अहमद को दे देती है। अब अहमद ने जब वो चाय पी उसके बाद उसे नींद आने लगी और वो वहीं पर खाट पर सो जाता है। और सोने के बाद उसने यानी कि जहनाब बीबी ने उसकी जेब से पहले चाबी निकाली और सोनिया की चैन को खोल दिया और सोनिया से कहा कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाए। जिसके बाद उन्होंने गेट को बंद कर लिया। अब वो तीनों अंदर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। जिसके बाद जो सोनिया के चैन बांधी गई थी उसी चैन को जहनाब लेकर आती है और साथ में एक रस्सी लेकर आती है। वो चैन को तो अहमद के पैरों पर बांध देती है और साथ में जो रस्सी थी उससे उसके गले पर खींचा जाता है, और उस रस्सी को जब अहमद के गले में डालकर खींचा गया वो 5 मिनट तक वहां पर तड़पता रहा। 5 मिनट के बाद उसकी मौत हो गई। और जब वो अहमद मर गया तब ये 1-2 घंटा यही सोचने में लगा दिए इन्होंने कि अब इस लाश का करे क्या। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका अब करे क्या। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि जो ये लाश है अहमद की, इसको काट कर थैलियों में डालकर और जो गत्ते के कार्टन होते हैं उनके अंदर इसको भरकर एक ट्रेन के अंदर जहीर के साथ इनको रख देंगे और वो ट्रेन अहमदाबाद के लिए निकल जाएगी और अहमदाबाद उन कार्टन को या तो जो जहीर है वो बाहर फेंक देगा या फिर ट्रेन के अंदर ही छोड़कर वहां से भाग जाएगा। लेकिन ये कार्टन ढूंढने के लिए बाहर निकले तीनों के तीनों, लेकिन इनको पूरा दिन कार्टन नहीं मिलता। अब इन्होंने अपने घर पर तो ताला लगाया हुआ था और ये बाहर गत्ते के कार्टन को ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए थे, और ऐसे ही इनको रात हो जाती है जिसकी वजह से ये बाहर ही किसी रिश्तेदार के घर पर सो जाते हैं। और सुबह होने के बाद ये जब वापस आए यानी कि 24 नवंबर के दिन ये घर पर वापस आते हैं, लेकिन उनको अभी तक गत्ते के कार्टन नहीं मिले थे। जिसके बाद इन्होंने ये प्लान को छोड़ दिया। अब इन्होंने दूसरे प्लान को अंजाम देने के लिए सोच लिया था। जिसके बाद उन्होंने जहनाब से कहा कि वो बाहर जाए और बुचर नाइफ लेकर आए, जिससे मांस वगैरह काटते हैं, हड्डियां वगैरह जो कसाई वगैरह रखते हैं वो वाला बुचर नाइफ वो लेकर आए। और साथ में ही उसे कहा कि मांस पकाने के लिए बड़े सारे चूल्हे का भी इंतजाम किया जाए। जिसके बाद जहनाब बीबी बाहर जाती है और बाहर से वो एक बुचर नाइफ और बड़ा सारा चूल्हा लेकर घर में आ जाती है। अब इन्होंने प्लान कुछ ऐसा बनाया था कि जो अहमद है उसके टुकड़े कर कर उसको पतीले के अंदर पकाया जाएगा और उसके अंदर हल्दी वगैरह डाल दी जाएगी और उसको बाहर फेंक दिया जाएगा किसी नाले वगैरह में। अगर कोई पूछेगा तो ये कह दिया जाएगा कि वो कोरमा बना रहे थे और कोरमा खराब हो गया जिसकी वजह से हम इसे फेंक रहे हैं। अब प्लान तो इन्होंने अच्छा बना लिया था। जिसके बाद अब ये जो जहनाब बीबी थी वो बुचर नाइफ ले आई थी। जिसके बाद वो एक साइड में किचन की साइड चली जाती है और ये दोनों अपने अहमद को नीचे लेटा लेते हैं। कमरे में इन्होंने अहमद को लेटा लिया था और जो
रजब था वो कसाई का काम जाना करता, जिसके बाद उसने बूचर नाइफ लिया और अहमद के टुकड़े करने शुरू कर दिए। अब वो अहमद के टुकड़े करते जा रहा था, उसने बड़े बड़े टुकड़े अहमद के कर दिए थे, जिसके बाद उसने उन टुकड़ों को जहीर के पास सरका दिया और जहीर से कहा कि तुम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उसके 62 टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ, 62 टुकड़े। अब अहमद के 62 टुकड़े करने के बाद उन्होंने जो उसके बड़े बड़े टुकड़े थे, मतलब कि टांग और हाथों को तो और उसकी गर्दन को, जो उनकी लोहे की बक्सा था यानी कि संदूक, उसके अंदर डाल दिया और जो उसके चेस्ट के हिस्से थे उसको चूल्हे के ऊपर बड़ी कढ़ाई रखकर उसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर तेल वगैरह, हल्दी वगैरह, जो सब्जी वगैरह बनाते कोरमा वगैरह, वैसा बनाने के लिए उसके अंदर वो सब कुछ डाल के वो गैस के ऊपर चढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से वो बाहर हल्की हल्की बदबू जाने लगी और बाहर के लोगों को इस बारे में पता चल गया कि इस घर के अंदर कुछ बुरा चल रहा है। और ये सारी बातें जो जहनाब बीबी है उसने एक इंटरव्यू में भी बताई थी। जंजीर खींची थी। जंजीर खींची थी जी। तो वो 5-10 मिनट तड़पा, 5 मिनट तड़पा, कोई चीख वीख मारी, उसका गला ही दब गया था, क्या मारता वो। और जो जहीर था उसका भी इंटरव्यू लिया गया था, उसने भी ये सारी चीजों को कबूल कर लिया था। अच्छा, उन्होंने कहा हम मारना चाहते हैं जी। तो तुम राजी हो गए? मैंने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी की बात है, जैसे तुमने करना है। फिर उसके बाद जैनब गई, उसके गले में उसने रस्सी डाली और पाँव में जंजीर डाल दी, गले में रस्सी डाल दी। उसके बाद एक साइड से जंजीर जैनब ने खींच दी और दूसरी साइड से रजब और मैंने खींच दी। फिर क्या हुआ? मर गया एकदम? जी, वो मार गया फौरन? नहीं, तड़पा 5-10 मिनट। और इससे आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि वहां पर पुलिस आ गई थी और पुलिस ने जो जहनाब है और जहीर है उन दोनों को पकड़ लिया था। लेकिन जो रजब था उसने जब देख लिया कि बाहर पब्लिक इकट्ठा हो गई है तब वो घर से भाग गया था। लेकिन जहीर और जहनाब बीबी उस घर के अंदर ही मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे उठा लिया था और पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे। और इसके बाद इन दोनों को अदालत में पेश किया गया और अदालत में जब इन दोनों को ले जाया गया वहां पर जज ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा दे दी, क्योंकि ऐसा कांड पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था कि अपने ही पति को मारकर उसका कोरमा बना दिया जाए। इस वजह से इस केस को उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और बहुत सारे लोगों ने इस केस को सुना था जब उनके दिल दहल गए थे और उन लोगों ने कई दिनों तक तो खाना भी नहीं खाया था। और जो उनकी मकान मालकिन थी उन्हें एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनको इस बारे में पता चला कि उनके घर में ऐसा कांड हो गया है, उनके घर पर एक पत्नी ने अपने पति का कोरमा बना दिया है, जब उनको इस बारे में पता चला तब उन्होंने कई दिन तक तो खाना भी नहीं खाया और वो इंटरव्यू देते हुए रोने भी लग गई थी। उस दिन से आज तक यहाँ पहली दफा आ जाई हूँ, इतना मेरे को खौफ हो रहा है, हमने क्यों मकान किराए पे दिया। कोई बात नहीं, आपका क्या कसूर है? नहीं रोए, नहीं, दिल ना छोटा करें, दिल ना छोटा करें। आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह आपको। और जब इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई फिर ये जेल में अपने दिन काटने लगे और फिर 2022 के अंदर जज ने इनको बरी कर दिया कि ये दोनों बाहर घूम सकते हैं, इनकी सजा पूरी हो गई। 2022 में ये दोनों बाहर आ गए थे और जो रजब था उसका आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ गया और ना ही उसके बारे में कोई खबर मिली। तो अब आप लोग ही बताइए इस कहानी के बारे में, इस केस के बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए थी या फिर जहनाब बीबी ने ये ठीक किया अपने पति को मारकर अपनी बेटी के लिए। अब आप लोग ही इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।